वेलकम बैक एवरीवन। न्यूरालिंक अब सिर्फ एक रिसर्च वेंचर नहीं रहा। एक ऐसे कदम में जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटीग्रेशन के एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। न्यूरालिंक का पहला कमर्शियल ब्रेन इम्प्लांट सेंटर अब खुल गया है। यह फैसिलिटी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी से एक्चुअल प्रोसीजर तक के सफर में एक टर्निंग पॉइंट है। इस सेंटर में वॉलंटियर्स और ध्यान से चुने गए पेशेंट्स को अब इम्प्लांट्स मिलने शुरू हो गए हैं, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन और डिजिटल सिस्टम्स के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टेक्नोलॉजी गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले लोगों की मदद करने पर फोकस्ड है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस उससे कहीं ज्यादा हैं। हम अब पूरी तरह से एक नए तरह के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के गवाह बन रहे हैं। यह सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस क्लिनिक नहीं है, यह न्यूरो टेक्नोलॉजीज के एक उभरते हुए क्लास का प्रवेश द्वार है, जो इस बात को फिर से नया रूप देने का वादा करता है कि इंसान कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं और यहां तक कि कॉग्निटिव एबिलिटीज का भी विस्तार करते हैं। प्रोसीजर्स रोबोटिक प्रेसिजन और रियल टाइम न्यूरल डेटा ट्रैकिंग के साथ किए जाते हैं, जो उन टूल्स और एनवायरनमेंट्स की एक झलक पेश करते हैं जो जल्द ही दुनिया भर में स्टैंडर्ड बन सकते हैं। न्यूरालिंक का कमर्शियल ब्रेन इम्प्लांट प्रोसीजर सटीक इमेजिंग के साथ शुरू होता है और पेशेंट के ब्रेन की मैपिंग के साथ। एडवांस्ड एमआरआई स्कैन और न्यूरल एक्टिविटी मैप्स सर्जन और एआई सिस्टम को इम्प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह पहचानने में हेल्प करते हैं। यह एंश्योर करता है कि छोटा सा डिवाइस ब्रेन के उस रीजन में रखा जाए जो टारगेट फंक्शन से सबसे ज्यादा जुड़ा है, चाहे वह मोटर कंट्रोल हो, सेंसरी प्रोसेसिंग हो या मेमोरी फॉर्मेशन हो। सर्जरी शुरू होने से पहले हर पेशेंट की डिटेल्ड इवैल्यूएशन होती है ताकि एलिजिबिलिटी कंफर्म हो सके और एक कस्टमाइज्ड अप्रोच प्लान की जा सके। यह तैयारी का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ब्रेन अलग होता है और एक छोटा सा डेविएशन भी रिजल्ट्स पर असर डाल सकता है। इम्प्लांट खुद एक सिक्के के आकार का डिवाइस है, जिसमें बहुत पतले इलेक्ट्रोड थ्रेड्स होते हैं, जिन्हें सीधे दिमाग के टिश्यू में डाला जाता है। ये थ्रेड्स इंसान के बाल से भी पतले होते हैं और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि डालते समय खून की नसों को नुकसान न पहुंचे। एक खास रोबोट माइक्रो लेवल की सटीकता के साथ सर्जरी करता है, हर थ्रेड को सही जगह पर रखता है ताकि न्यूरल सिग्नल को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जा सके। इस इम्प्लांट में एक छोटी चिप होती है जो दिमाग से सिग्नल प्रोसेस करती है और उन्हें वायरलेस तरीके से एक बाहरी डिवाइस पर भेजती है। इस सिस्टम का जानवरों पर परीक्षण किया जा चुका है और अब यह पहली बार असल दुनिया में इंसानों पर लागू किया जा रहा है। डिवाइस लगाने के बाद यह दिमाग में न्यूरॉन्स से बिजली के सिग्नल रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इन सिग्नलों को फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके समझा जाता है, जो न्यूरल एक्टिविटी को डिजिटल कमांड में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई यूजर अपने हाथ को हिलाने की कल्पना करता है, तो इम्प्लांट उस विचार से जुड़े सिग्नल को पकड़ लेता है और उसे ऐसे सिग्नल में बदल देता है जो एक रोबोटिक आर्म को हिला सकता है या कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इस प्रक्रिया की सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि सिस्टम प्रत्येक यूजर के खास न्यूरल पैटर्न को कितनी अच्छी तरह सीख और अपना सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ इस्तेमाल से जारी रहती है। यूजर एक साथी इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करता है, आमतौर पर एक टैबलेट या कंप्यूटर, जहां वे डिवाइस को मॉनिटर और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस इंटरफेस के जरिए यूजर्स सिस्टम को अलग अलग विचारों या इरादों को पहचानने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, एक्शन को दोहराकर और परिणामों की पुष्टि करके। यह कैलिब्रेशन प्रोसेस सटीकता बढ़ाने और एरर को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। समय के साथ सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सहज हो जाता है। आगे देखें तो यह इंटरैक्शन बिल्कुल सहज हो सकता है, जिससे यूजर्स डिजिटल सिस्टम के जरिए उतनी ही आसानी से सोच और काम कर पाएंगे जितनी आसानी से वे अपने अंगों को हिलाते हैं या जोर से बोलते हैं। न्यूरालिंक का अभी का फोकस उन लोगों पर है जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों वाले पेशेंट्स इस इम्प्लांट का यूज करके फिर से बात कर सकते हैं या डिजिटल टूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू के एप्लीकेशंस में इम्प्लांट का यूज करके कंप्यूटर कर्सर को मूव करना, टेक्स्ट टाइप करना या स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करना शामिल है। ये कैपेबिलिटीज उन लोगों को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं जिनकी मोबिलिटी या स्पीच चली गई है। क्लिनिकल टीमें प्रोग्रेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं और डेटा कलेक्ट करती हैं ताकि डिवाइस और उसके सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम को फ्यूचर के लिए और बेहतर बनाया जा सके। इम्प्लांट एक छोटी अंदरूनी बैटरी से चलता है, जिसे स्किन के जरिए वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। यूजर्स एक डिस्क्रीट चार्जिंग पैड पहनते हैं जो स्कल पर इम्प्लांट की जगह से अलाइन होता है। यह सिस्टम कम मेंटेनेंस वाला और ज्यादा ध्यान न खींचने वाला डिजाइन किया गया है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट
एक सेफ वायरलेस कनेक्शन पर डिलीवर किए जा सकते हैं, जिससे सिस्टम अपडेटेड और सेफ रहता है। सभी डेटा एनक्रिप्टेड होते हैं और हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके सुरक्षित किए जाते हैं। मकसद यह है कि सिस्टम को किसी भी दूसरे मेडिकल डिवाइस की तरह इस्तेमाल करना आसान बनाया जा सके, जैसे कि हियरिंग एड या पेसमेकर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, न्यूरालिंक का लक्ष्य मेडिकल एप्लीकेशन से आगे बढ़ना है। फ्यूचर मॉडल्स मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं, या लोगों को सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के साथ इंटरफेस करने की परमिशन दे सकते हैं। अभी के लिए ये आइडियाज सिर्फ सोच विचार में हैं, लेकिन बेसिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर को स्केलेबल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादा इलेक्ट्रोड, तेज चिप्स और दिमाग का ज्यादा कवरेज एडवांस्ड फंक्शंस को पॉसिबल बना सकता है। ये रोड मैप सेफ्टी, रेगुलेटरी अप्रूवल और पब्लिक ट्रस्ट पर बहुत डिपेंड करता है। ये सब सफल रियल वर्ल्ड ट्रायल्स और रिजल्ट्स की ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग से ही बढ़ेंगे। यह सेंटर एक डेटा कलेक्शन हब के तौर पर भी काम करता है, जो यूजर की परफॉर्मेंस और डिवाइस की रिलायबिलिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और इम्प्लांट के लिए बायोलॉजिकल रिएक्शन को भी गैदर करता है। रिसर्चर्स इस डेटा का इस्तेमाल इम्प्लांट डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंटरप्रिटेशन मॉडल को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जितने ज्यादा यूजर से डेटा इकट्ठा किया जाएगा, न्यूरल सिग्नलों को समझने में एल्गोरिदम उतने ही बेहतर होते जाएंगे। यह लगातार चलने वाला फीडबैक लूप न्यूरालिंक के लंबे समय की योजना के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में यह सिस्टम बिना लगातार ट्रेनिंग के भी काम करने के लिए काफी अडेप्टिव हो सकता है, जिससे आम यूजर भी ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे। सबसे मुश्किल चीजों में से एक यह पक्का करना है कि समय के साथ इम्प्लांट के आसपास दिमाग सेहतमंद रहे। बायोकम्पैटिबिलिटी और टिश्यू का रिस्पॉन्स अहम चिंताएं हैं। धागों को बिना सूजन या निशान के स्थिर रहना चाहिए। न्यूरालिंक इम्यून रिएक्शन को कम करने के लिए एडवांस मटेरियल और कोटिंग्स का इस्तेमाल करता है। लगातार ब्रेन स्कैन और न्यूरल असेसमेंट इम्प्लांट वाली जगह की सेहत पर नजर रखते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो सिस्टम को सुरक्षित रूप से निकालने या चेंजने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उपाय किसी भी इम्प्लांटेड टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अडेप्टने के लिए जरूरी है, स्पेसिफिक कर ऐसी टेक्नोलॉजी जो मानव मन का परमानेंट एक्सटेंशन बनने के लिए डिजाइन की गई हो। एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का डेवलपमेंट है, जहां न्यूरलिंक इम्प्लांट्स वाले दो या दो से ज्यादा लोग बिना बोले या टाइप किए सीधे थॉट्स या इमोशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि यह कॉन्सेप्ट दूर का लग सकता है, पर इसका बेस पहले से ही मौजूद है, जिसमें न्यूरल सिग्नल्स को डिकोड करने और उन्हें डिजिटली ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है। रिसर्चर्स ऐसे सिनेरियोज की कल्पना करते हैं जहां फीलिंग्स, इंटेंशंस या कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ट्रेडिशनल लैंग्वेज को बाईपास करते हुए एक सिक्योर लिंक के जरिए तुरंत शेयर किया जा सकता है। यह एजुकेशन, नेगोशिएशन या क्रिएटिव कोलैबोरेशन को बदल सकता है। एथिकल चैलेंजेस बहुत जरूरी होंगे, खासकर कंसेंट, प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन बाउंड्रीज के आसपास, लेकिन टेक्निकल पाथ हर साल ज्यादा रियलिस्टिक होता जा रहा है। एक्सपेंशन का एक और एरिया न्यूरालिंक इम्प्लांट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लिंक करना है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस में हेल्प कर सकते हैं। यूजर्स एक दिन रियल टाइम ट्रांसलेशन मेमोरी रिकॉल को एक्सेस कर सकते हैं, या किसी सवाल के बारे में सोचकर और कुछ ही पलों में जवाब पाकर प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। ये असिस्टेंट एक्सटर्नल टूल्स नहीं होंगे, बल्कि सीधे थॉट प्रोसेस में एम्बेडेड होंगे। ये यूजर्स को कॉम्प्लेक्स टास्क मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, बेहतर डिसीजन लेने या ह्यूमन रिफ्लेक्स स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से मशीनें चलाने में। समय के साथ ऐसा इंटीग्रेशन ह्यूमन इंट्यूशन को मशीन प्रेसिजन के साथ मर्ज कर सकता है, जो केवल बायोलॉजी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस का एक नया फॉर्म ऑफर करता है। न्यूरालिंक का कमर्शियल सेंटर कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये रेप्लिकेशन के लिए एक प्रोटोटाइप है। अगर मौजूदा मॉडल सफल होता है और उसे और रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है, तो आने वाले सालों में कई देशों में ऐसे ही सेंटर बन सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सर्जरी से कमर्शियल एक्सेस की तरफ बढ़ने का मतलब है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में पहले लॉन्ग टर्म न्यूरल इंटरफेस यूजर्स को देखने वाले हैं। ये शुरुआती यूजर्स कैसे अडेप्ट करते हैं, इससे इम्प्लांटेड इंटरफेस की पॉलिसी, रिसर्च और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग तय होगी। क्रिटिक्स ने एथिकल कंसर्न्स उठाए हैं, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि ये खोए हुए फंक्शंस को वापस लाने और लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने का रास्ता खोलता है। ये पहला कदम है जो वर्चुअल और फिजिकल दोनों सिस्टम्स में थॉट और एक्शन के बीच एक सीधा लिंक बन सकता है। आगे क्या होता है, ये तय करेगा
कि क्या ये सिर्फ एक खास क्लिनिकल सर्विस बनी रहती है या भविष्य के ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।